आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद 80 सालों के सफर के दौरान देश ने विकास के नए कीर्तिमान तय किए हैं। आज भारत की गिनती दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में हो रही है, जो विश्व के हर मंच पर भारत की आवाज सुनी जा रही है। देश के इसी सफर पर देखिए हमारी सीरीज भारत एट 80। भारत अब सिर्फ विकास की संभावनाओं वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देखिए भारत की आर्थिक उड़ान पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आजादी के बाद भारत ने आर्थिक आत्मनिर्भरता का सपना देखा, लेकिन संसाधनों की कमी, विदेशी निर्भरता और धीमी औद्योगिक वृद्धि लंबे समय तक चुनौती बनी रही। हालांकि पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक सोच और विकास मॉडल में बड़ा बदलाव आया। कभी दुनिया की सबसे कमजोर उभरती अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाने वाला भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे भरोसेमंद ग्रोथ इंजन बन चुका है। अमेरिकी संस्था मॉर्गन स्टैनली ने 2013 में भारत को दुनिया की फ्रेजाइल 5 यानी सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में रखा था, लेकिन आज वही भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा आधार उसकी लगातार बढ़ती विकास दर है। पिछले एक दशक में भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग दोगुनी होकर $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश के वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर करीब 7.7% रही, जबकि चौथी तिमाही में यह 7.8% दर्ज की गई। 7.7% के विकास दर के साथ भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अर्थव्यवस्था की मजबूती का असर अब सिर्फ बड़े आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि आम नागरिक की आय में भी दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय में लगातार बढ़ोतरी हुई है। तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $18,000 की होनी चाहिए। पिछले 15 सालों के अंदर हम लोगों ने अपनी पर कैपिटा इनकम जो है हमारी डबल हुई है। लगभग $1,200 थी हमारी जो पर कैपिटा इनकम है 15 साल पहले, वो आज की तारीख में जो है लगभग $2700-2800 हो गई है पर कैपिटा इनकम। इसी तरह भारत की आर्थिक कहानी में डिजिटल क्रांति सबसे बड़ा बदलाव बनकर उभरी है। आधार, यूपीआई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थाओं ने करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने छोटे व्यापारियों, किसानों, महिलाओं और स्टार्टअप्स तक को नई आर्थिक संभावनाएं पहुंचाई हैं। पीएलआई योजना के तहत 14 क्षेत्रों में 836 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनमें 2,16,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है और 8,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन एवं निर्यात दर्ज किया गया। मोबाइल फोन निर्माण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वित्त वर्ष 2020 में जहां मोबाइल उत्पादन 2,14,000 करोड़ रुपए का था, वह बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 5,50,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। मोबाइल फोन निर्यात भी 27,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आज स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन चुका है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का भरोसा दुनिया के बड़े संस्थानों की रिपोर्टों में भी दिखाई देता है। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में मुद्रास्फीति घटकर 2.1% पर आ गई, जो पिछले वर्ष 4.6% थी। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, स्वस्थ बैंकिंग व्यवस्था, बढ़ता प्रत्यक्ष कर संग्रह और मजबूत घरेलू मांग भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है।
हाल के सालों में देश में लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। जीवन स्तर सुधरा है और 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर भी आए हैं। आज आजादी के 80वें वर्ष में भारत सिर्फ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि दुनिया के भविष्य की विकास गाथा लिखने वाला एक सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।